हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है क्वाज़ाई पैसिव। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, टॉपिक को क्लियरली आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस क्वाज़ाई वर्ड का मतलब समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे वॉइस सीरीज़ का पार्ट 12 चल रहा है। पार्ट 11 तक में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, वॉइस रिलेटेड बहुत सारे चीज़ जो अगर आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लो तो मुझे नहीं लगता कि वॉइस का कोई भी चीज़ आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बहुत लोग पढ़ते हैं क्वासी, लेकिन हम इसे क्वाज़ाई पढ़ते हैं रियल में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्वाज़ाई पैसिव। ओके फ्रेंड्स, क्वाज़ाई का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट। क्वाज़ाई पैसिव मतलब ऐसा सेंटेंस जो ऑलमोस्ट पैसिव हो। ओके, लेकिन ये लगता पैसिव है, होता एक्टिव है, इसीलिए हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ओके, जब आप सेंटेंस देखोगे, मैं आगे आपको बताऊंगी सेंटेंस, तो उसमें आप देखोगे कि सेंटेंस देखने में ऑलमोस्ट पैसिव के टाइप है, लेकिन रियल में सेंटेंस है एक्टिव। ओके फ्रेंड्स, हम लोग क्वाज़ाई पैसिव जो है उसकी पहचान कैसे करेंगे? आपके सामने जो सेंटेंस आएंगे, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको सेंटेंस दिखाती हूँ। ये हमने एक सेंटेंस लिया है, इट स्मेल्स डिलीशियस। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स, जब भी कोई क्वाज़ाई पैसिव आपके सामने आएगा तो आपको जो सब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग थिंग में मिलेगा। मतलब आपको कभी भी यहाँ पे ही, शी, एक्सेट्रा ये सब देखने में नहीं मिलेगा, किसी पर्सन का नाम। यहाँ पे हमेशा आपको वैसी चीज़ें मिलेंगी जो नॉन लिविंग थिंग है। लाइक यहाँ पे इट है, इट हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ब रहेगा और जो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रहेगा, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं या फिर एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक वर्ड है डिलीशियस। डिलीशियस जो है वो जो भी है उसकी विशेषता बता रहा है कि जो भी चीज़ है, जो स्मेल आती है वो कैसी आती है, डिलीशियस। तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस देखें जिसमें सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग में हो और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हो, तो आप समझ जाएंगे कि वो एक क्वाज़ाई पैसिव है। मतलब एक एक्टिव है, लेकिन हमें उसे चेंज करना है पैसिव में, लेकिन ये दिखता ऑलमोस्ट पैसिव है। ओके, तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वाज़ाई पैसिव के सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर कोई क्वाज़ाई पैसिव आपके सामने आए तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेंटेंस इट स्मेल्स डिलीशियस जो मैंने अभी आपको समझाया। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, बी वर्ब बी फॉर्म में जो होता है वो बोल सकते हैं। मतलब इसमें आता है इज़, एम, आर। ओके, फिर है एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव हमने सेंटेंस में देखा यानी कि कॉम्प्लीमेंट। फिर आता है व्हेन। फिर प्रोनाउन में यहाँ पे इट ही ऑलमोस्ट ज़्यादातर इट आता है। फिर अगेन हेल्पिंग वर्ब जो है हम लोग प्रोनाउन को बेस करके लगाएंगे, इज़, एम, आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो सेंटेंस के हिसाब से वो हम लोग प्रोनाउन को देखकर लगाएंगे। देन उसके बाद हमारे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आई होप समझ में आता होगा। जैसे टेस्ट का सेकंड फॉर्म होता है टेस्टेड एंड थर्ड फॉर्म होता है टेस्टेड, जो हमें कोई भी ग्रामर की बुक में इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास नहीं है, अवेलेबल हो पा रही है, तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको उसकी PDF भी दे दूँगी। तो अब हम लोग एक सेंटेंस सॉल्व करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी, आप देखिए, जिससे आपको क्लियर हो। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन में सिर्फ क्वाज़ाई पैसिव ही नहीं सीखेंगे, बल्कि मैं आपको पैसिव का और एक फॉर्म सिखाऊंगी और एक तरीका,
और एक अलग टाइप का सेंटेंस सिखाऊंगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको दोनों तरह की सेंटेंसेस का पता चले। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पे, हनी टेस्ट्स स्वीट। हनी टेस्ट स्वीट। तो मैंने आपको कहा था कैसे हम लोग सेंटेंस पहचानते हैं कि वो क्वाज़ाई है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज नॉन लिविंग थिंग होगा। जैसे हनी, हनी एक नॉन लिविंग थिंग है। टेस्ट यानी वर्ब, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, मतलब स्वीट। स्वीट यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट है हनी के लिए। अब हम इसे फॉर्मूला वाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे, तो हनी हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया हनी। फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब यूज़ करेंगे, जिसे हनी के साथ हम लगाते हैं इज़। हमने इज़ इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ब जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में है। अगर वर्ब पास्ट फॉर्म में होता तो हम इज़ की जगह वॉज यूज़ करते। ओके, सो हनी इज़, फिर एडजेक्टिव, सब्जेक्ट हमने लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, देन एडजेक्टिव। जो यहाँ पे एडजेक्टिव है हम वो लगाएंगे। तो हनी इज़ स्वीट, यहाँ तक बन गया। फिर इसके बाद हमें यूज़ करना है व्हेन, तो हमने व्हेन लगाया। हनी इज़ स्वीट व्हेन, व्हेन के बाद फिर मैंने कहा था आपको एक प्रोनाउन यूज़ करने, तो प्रोनाउन हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बेस पे यूज़ करते हैं, यानी हनी के बेस पे। हनी एक नॉन लिविंग थिंग है, जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ज़्यादातर आपको इट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे इट लगाया। देन अगेन हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, तो इट के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए हमने इज़ यूज़ किया। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमारा यहाँ पे वर्ब था टेस्ट, तो टेस्ट को हमने यूज़ किया थर्ड फॉर्म, यानी टेस्टेड, तो हमने यहाँ पे टेस्टेड लिखा। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, हमारा सबसे फर्स्ट सेंटेंस था हनी टेस्ट स्वीट। हनी का टेस्ट मीठा है, और हमारा क्वाज़ाई पैसिव इसका क्या बना, हनी इज़ स्वीट। हनी तब स्वीट है व्हेन इट इज़ टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया जाए। तो यहाँ पे इसका पैसिव बन गया। पैसिव में हम देखते हैं कि हमारा जो वर्ब है वो ऑलवेज थर्ड फॉर्म में होता है, तो हमने हमारा जो टेस्ट यहाँ पे वर्ब था वो थर्ड फॉर्म में आ गया। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इट स्मेल्स डिलीशियस, जो कि हमने ऊपर में एक सेंटेंस लिया था। यहाँ पे भी सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है, और ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, डिलीशियस। तो क्या यूज़ करना था, सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इट है, हमने इट लिखा। फिर सब्जेक्ट के बेस पे हेल्पिंग वर्ब, इट के साथ हम इज़ लगाते हैं। फिर आना था एडजेक्टिव, तो इट इज़ डिलीशियस। फिर नेक्स्ट वर्ड हमें यूज़ करना था व्हेन, तो हमने व्हेन लगाया। देन प्रोनाउन यूज़ किया, तो व्हेन, इट के लिए हम इट प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे। देन इट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, और स्मेल का थर्ड फॉर्म स्मेल्ट। ये थर्ड फॉर्म आपको आपकी ग्रामर की बुक में ईजिली मिल जाएगी। सो इट इज़ डिलीशियस व्हेन इट इज़ स्मेल्ट। इट इज़ डिलीशियस व्हेन इट इज़ स्मेल्ट। हमारा सेंटेंस जो था एक्टिव फॉर्म में, इट स्मेल्स डिलीशियस, इसकी खुशबू बहुत ही जायकेदार है, और इसका सेंटेंस बना, यह जायकेदार तब है जब हम इसकी स्मेल लेते हैं, जब हम इसकी खुशबू लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था क्वाज़ाई पैसिव। इस टाइप के सेंटेंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इजी है फॉर्मूला एकदम, अगर आप एक बार अच्छे से देख लें तो ये इजीली सॉल्व हो जाए। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजी फॉर्म में आते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए अगर आप सॉल्व करना चाहें करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको सेंटेंस देती हूँ। ये है आपका सेंटेंस, द सन फील्स हॉट। इस सेंटेंस को आप क्वाज़ाई पैसिव में चेंज करिए फॉर्मूला को यूज़ करके, देन मुझे सेंड करिए कमेंट में, या फिर मुझे मेल करिए।
मैं ज़रूर चेक करूँगी कि आपने कैसा बनाया है या आप गलती कर रहे हो या कहाँ गलती कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, सो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, अलग टाइप का सेंटेंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले हमने सॉल्व किया क्वाज़ाई पैसिव, अब हम एक ऐसा सेंटेंस देखेंगे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में होता है, उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, पहले सेंटेंस पहचानते हैं कि कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे। तो टेंस में हमने ये अच्छे तरीके से सीख रखा है, सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, प्लेलिस्ट में आपको ईजिली मिल जाएगी। बुक्स आर प्रिंटिंग, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी। जब भी वर्ब में आईएनजी होता है इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जब भी आपको सेंटेंस में आईएनजी दिखे तो समझ जाना कि वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। तो अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ एक सेंटेंस है बुक्स आर प्रिंटिंग, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे इसके पहले हम एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला में हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब, कुछ भी कह सकते हैं हम, प्लस बीइंग। आईएनजी को हटाने के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमें पता है पैसिव बनाने के लिए हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना पड़ता है, कोई भी तरीके की पैसिव। सो यहाँ पे हम अपना एक सेंटेंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है राइस इज़ सेलिंग, राइस इज़ सेलिंग। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हम देख रहे हैं, हमारे वर्ब में आईएनजी है, तो हम इससे समझ जाएंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। तो हम इसे अब कन्वर्ट फार्मूला यूज़ करके करेंगे। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राइस है, हमने राइस लिखा, देन सब्जेक्ट के साथ साथ इज एम आर, तो राइस के साथ हम इज़ लगाएंगे, राइस इज़, देन बीइंग, राइस इज़ बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। तो हमारा सेंटेंस बन गया राइस इज़ बीइंग सोल्ड। फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखते हैं बुक्स आर प्रिंटिंग। तो फ्रेंड्स, बुक्स आर प्रिंटिंग, सेम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे बुक्स, देन इज एम आर में बुक्स के साथ आर लगेगा क्योंकि बुक्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। तो बुक्स आर प्रिंटिंग, जब भी आईएनजी होती है तो हम बीइंग का यूज़ करते हैं, बुक्स आर बीइंग, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रिंटिंग का थर्ड फॉर्म, यानी प्रिंट का थर्ड फॉर्म होता है प्रिंटेड। तो हमारा सेंटेंस बन गया बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड। आई होप आपको ये न्यू टाइप का सेंटेंस समझ आया होगा और आपको क्वाज़ाई पैसिव भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है उसमें मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको न्यू टाइप की वीडियोस चाहिए, आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको ज़रूर दूंगी। और फ्रेंड्स, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको क्वाज़ाई पैसिव का सेंटेंस दिया उसे ज़रूर बना के मुझे सेंड करना। थैंक यू।